हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन इस वक्त क्या फील करे जानने की कोशिश। डेली रीडिंग होती है, जब भी रीडिंग आपके सामने आ जाए वो आपके अगर आपसे रेजोनेट कर सकते हैं, उस एनर्जीज़ को आप एब्जॉर्ब कर पाए तो आपको मनचाहे रिजल्ट ज़रूर मिल सकते हैं। बस एक वक्त की बात होती है कि हर एक का अपना एक रिज़ल्ट होता है, हर एक की अपनी जर्नी होती है। तो डिसअपॉइंट मत होइए। अगर आप वेट करना आपकी जैसे ना एक चॉइस है तो ज़रूर रीडिंग को पॉजिटिवली देखिए। और एक कमेंट है कि एंजल नंबर 222 उनको बार बार दिख रहा है, तो उसका मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली चांसेस है कि आपका रीयूनियन या आपका जो अगर आपका रीयूनियन हो भी गया है तो उसमें एक अलग ही चेंज आने वाला है जो पॉजिटिव है। एक दूसरे को जैसे एक बैलेंस करने की एनर्जी है, एक दूसरे के साथ एक बॉन्ड क्रिएट करने की एनर्जी है। और इस एनर्जी को पॉजिटिवली एम्ब्रेस कीजिए। जब भी एंजल नंबर आपके सामने आए तो यूनिवर्स को थैंक्स बोलना मत भूलिए। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। रिचुअल्स कंप्लीटेड है तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी मैं फ्लेम जलाऊँ, फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए और उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, सो दैट आपको उनकी फीलिंग्स जानने का मौका मिले। फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। मुझे स्ट्रांगली फील हुआ कि ये आपको मिलने आने की या फिर मुझे समाव ऐसा लग रहा है कि मैसेज करने की चांसेस बहुत ज़्यादा है या फिर अनब्लॉक करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर उन्होंने ब्लॉक किया है तो मुझे स्ट्रांगली लेटर एल दिखा है पहले ही। आज मिसिंग में ना काफ़ी ज़्यादा एक रिस्पेक्ट, एक बहुत ज़्यादा प्यार भी दिख रहा है। ऐसा लग रहा है ना कि जब ये रीडिंग आपके सामने आए या कुछ भी जो एनर्जी के बाद है ना, आपकी फीलिंग तो ऐसे हो जाएगी ना, तो बहुत ज़्यादा एक अजीब सी रोमांटिक फीलिंग्स होगी जहाँ पे उनकी मिस करने की एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा फील करें। क्योंकि इनकी एनर्जी भी ऐसी है कि जैसे जैसे दिन ढलता है उनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, स्पेशली रात को। तो उनको बहुत ज़्यादा लाइक ना आपकी क्रेविंग्स होती है, बहुत फैंटेसीज होती है आपके बारे में कि अगर आपसे मिले तो आपको कहे। स्पेशली ना कोई ड्रेस की बात है, कोई एक स्पेशली एक ड्रेस है कि जिसमें आप उनको बहुत अच्छे लगते हो, बहुत ज़्यादा मतलब उनको पसंद है एक पर्टिकुलर एक ड्रेस, वो वाली एनर्जी लाइक ना वो एक मीटिंग हो। मुझे ना अपना जो कार्ड है कमिटमेंट का, सॉरी चिवलरी का, तो जहाँ पे ऐसे जो बंदा ऐसा मिलने आ रहा है तैयार होके, वो वाली एनर्जी फील हो रही है। जैसे कि आपसे मिलना चाहते हैं, जो मतलब ऐसा ना एकदम फूल लेके आए या कुछ गिफ्ट लेके आए या फिर कुछ नहीं तो सही, वो मिलने आए और बहुत खुशी से आए, वाली एनर्जी फील हो रही है। इनके मन में ना काफ़ी सारे सवाल चल रहे हैं। पहले तो कि आप कहाँ हैं, आप क्या कर रहे हैं, मतलब ये खास करके उनके लिए है जहाँ पे मिसिंग एनर्जी है। और यहाँ पे कुछ लोगों के केसेस में ऐसा है ना कि डेफिनेटली एक मतलब आपकी जो स्टेटस है आपकी डीपीज में, जो पर्सन कौन है, वो किसके साथ आप चिल मार रहे हो, ये वाली एनर्जी भी है। मुझे उनकी मैसेज आने का जो फीलिंग है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली लग रहा है कि कुछ नहीं तो सही किसी भी बहाने से लाइक ना कि सिर्फ ऐसा पूछने के लिए, भाई मतलब ऐसे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं ना हम लोग कि बस हाय कैसे हो, जस्ट पूछना था कि क्या चल रहा है, बस इतना ही वाली एनर्जी भी फील हो रही है कि एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाहता है, जैसे एक बात शुरू हो।
पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि कोई इवेंट उन्होंने अभी हाल ही में अटेंड किया था, और उसमें जिस तरह से लोगों को देखा, जिस तरह से और लोगों को देखा, मतलब ऐसा ना कि एक अलग ही आपकी ना अलग छाप नज़र आई। जैसे कि आपको देखा तो पहले है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी किसी भीड़ में आप एकदम यूनिक कितना हो, ये उनको ना बहुत ज़्यादा एकदम खास फील हो रहा है, एकदम खास लग रहा है कि समा मुझे ना एक सॉन्ग चैनल हो रहा है कि जग घुमिया बट थारे जैसा कोई नहीं वाली चीज़ बहुत ज़्यादा फील हो रही है। दुनिया देख ली लेकिन आपसा कोई देखा नहीं। आपकी जैसे ना एक खूबसूरती आपकी आपके प्यार में है, आपकी सोल में है, वो वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा उनकी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। ये मुझे फील हो रहा है कि ना पैसा रिप्लेस किया जा सकता है, खूबसूरती रिप्लेस की जा सकती है कि चलो इससे बेहतर कोई और मिल जाए, बट ना सच्चे प्यार का कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। ये वाली फीलिंग है ना बहुत ज़्यादा इसमें स्ट्रांग है कि उनको कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली एहसास हो रहा है कि एक अलग ही एहसास है इस सच्चे प्यार में, एक कशिश है, एक अलग ही खिंचाव है। दिन ब दिन आपके लिए जैसे इमोशंस बढ़ते जा रहे हैं, वैसे ही एक अलग ही रिस्पेक्ट भी फील हो रहा है, अलग ही कंसर्न हो रहा है, केयर हो रहा है। आपसे मिलने आना है, आपको गले लगाना है, आपको किस करना है, बट वो बहुत ही ज़्यादा ना एक अलग रोमांटिक तरीके से, मतलब उसमें एक बोलते ना एक बहुत ही अलग फीलिंग है जहाँ पे एक सच्चे प्यार को फील करना ना बहुत बड़ी बात होती है। लाइक एक अलग ही फीलिंग है जहाँ पे वो वही फीलिंग मिस कर रहे हैं। आपके बीच में जो भी आर्गुमेंट्स हुए उसको वो जैसे ना भूलना चाहते हैं, उनको लाइक ना मिट्टी डालो वाली एनर्जी फील हो रही है, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर करना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है ना कि ये जो चीज़ें हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, आर्गुमेंट हो या मनमुटाव कुछ भी हो, ये चीज़ें इतनी ना इतनी खोखली है कि इस खूबसूरत रिश्ते के लिए ये सब होना बहुत ही ज़्यादा ना इट्स लाइक बहुत वेस्ट है ये इमोशंस। अगर ये ना सिर्फ आर्गुमेंट से याद करें या कुछ भी, ये मिलके ना सब चीज़ें जैसे सॉर्ट करने की एनर्जी है कि आके मिले, बात करें क्या हो रहा है क्या नहीं। आपके लिए जो फीलिंग्स वो फील करते हैं ना, वो उसको एक्चुअल रियलिटी में फील करना चाहते हैं, जो इमेजिनेशंस जो भी है। लेकिन एक बात है, अपनी फीलिंग्स बहुत छुपा रहे हैं, आपको सामने से दिख ही नहीं रहे, इतने इमोशन स्ट्रांग है। क्योंकि इमोशंस आप दिखाते हो ना तो वो क्लियर हो जाते हैं, लेकिन इनकी जो मन में है, दिल में है ना, जो एकदम दबा हुआ सा है, जो इमेजिनेशन के थ्रू, फैंटेसीज के थ्रू बहुत फील होता है कि इवन आपको वो एनर्जी फील करा सकते हैं, इतनी स्ट्रांग एनर्जी है। हालांकि छुपाने की एनर्जी बहुत है, और हालांकि मतलब कुछ भी नहीं, बट आपके ऊपर नज़र है, आपकी यादें हैं, आपकी तरफ मिसिंग एनर्जी बहुत है। बट ऐसा लग रहा है कि ऐसे पैरों में कुछ बेड़ियाँ हैं जो हो सकता है कि जिम्मेदारी की मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि या तो उनको शादी के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है, या फिर उनकी शादी हुई है, या समहाउ ऐसा कुछ है जिसकी वजह से ये अपनी फीलिंग जाहिर नहीं कर सकते। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ना मतलब अब वो एक तारा हो जो दूर से दिखता है और खूबसूरत है, और हर कोई पाने की ख्वाहिश करता है लेकिन पा नहीं सकता। बट ऐसा लग रहा है कि जैसे एक मिरेकल हो जाए और वो तारा जैसे अपने पास आ जाए। माना कि इनका ही डिसीजन था दूर रहने का, सेपरेशन होने का, सब कुछ है, लेकिन ऐसा लगा कि मतलब काश कुछ हो जाए, काश ये सब पल बीत जाए, काश वो आपसे मिले और ऐसा कुछ हो जाए कि एक ना चीज़ों का ऐसा सोल्यूशन निकल के आए कि बस वो आपका साथ भी पा सके। ये अपनी इमोशंस बहुत ज़्यादा दबाते हैं, क्योंकि इमोशंस कंट्रोल में नहीं फील होते। ऐसा लगता है कि
अच्छा है कि आपके बीच में नो कांटेक्ट है, अच्छा है कि आपके बीच सेपरेशन है, क्योंकि ये अपनी ही वजह से है ना, अपनी वजह से मतलब ऐसा लगता है कि उनको ऐसा लग रहा है ना कि मेरा ही नसीब ख़राब है, मेरा ही नसीब ख़राब है, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, या मैंने ये गलती की है, और मैं इस इंसान को मतलब आपको ज़्यादा और दुख नहीं देना चाहता या चाहती। ऐसा लगता है उनको कि मतलब ऐसा ना कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, अब बहुत अच्छा डिज़र्व करते हैं, बहुत बेहतर डिज़र्व करते हैं। एक तरफ ऐसे लगता है कि चलो आपके लिए बहुत अच्छा सोचे, सब कुछ है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि बट फिर भी एक बार मिलना है, बात करनी है, आपको फील करना है, आपको समझाना है कि क्या कुछ हो सकता है, क्या क्या सोल्यूशन निकल के आ सकता है, क्या वो वाली बात कर सकते हैं। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ये आपको मैसेज ज़रूर करेंगे, कुछ बात करनी है, कुछ फीलिंग जाहिर करनी है, कुछ माफ़ी मांगनी है, बट कुछ तो है, बहाना कुछ भी हो, बहाना कुछ भी हो, मतलब मदद मांगने के बहाने से या मदद करने के बहाने से, वो मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि कुछ तो ऐसा है, कुछ लौटाना हो, कुछ मांगना हो, पता नहीं क्यों ऐसा कुछ तो रीज़न है, या कुछ रीज़न ढूंढेंगे लिटरली कि जिस वजह से यू नो आपसे बात कर सके। मुझे स्ट्रांगली नंबर 3 दिख रहा है, लेटर ए, लेटर भी, लेटर एस, लेटर टी, ई भी दिख रहा है, आज ई भी दिख रहा है, आई, मुझे बटरफ्लाइज दिख रहा है। तो बेसिकली ऐसा लग रहा है कि ये इस इंसान के ना ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस शुरू है, तो इट्स लाइक अ वेटिंग पीरियड, क्योंकि इनका पूरी तरह बदलना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये लेटर सी भी दिख रहा है, यू भी दिख रहा है, और नंबर्स में मुझे ना 7 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, ये नंबर ज़्यादा दिख रहे हैं, 9 नंबर अगेन। साइन में मुझे ना वर्गो ज़्यादा दिख रहा है, सम पता नहीं क्यों आज वर्गो, कैंसर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। ये इंसान की ना अपनी एक ज़िद है, कुछ लोगों केसेस में ना एक अलग स्टबन एनर्जी, जहाँ पे एक एक स्टबन एनर्जी जो एक ईगो की होती है, कुछ है कि एक है ज़िद की एनर्जी। तो मुझे ना समा एक ज़िद की एनर्जी है, लेकिन प्रॉब्लम्स भी है ना, तो मेरे हिसाब से लग रहा है कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता वाली एनर्जी है कि अपनी पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो कहीं फ्लेक्सिबल ही नहीं है, मतलब कहीं पे कुछ इधर उधर का भी सोचना नहीं चाहते कि कुछ तो हो सकता है, या कुछ भी एटलीस्ट क्लैरिटी तो दो, इंसान बात तो करे। बट ऐसा लग रहा है कि आपको ना जैसे लटका के रखा है, और मुझे समहाउ ऐसा लग रहा है ना कि इनसे ज़्यादा यूनिवर्स ने आपको लटका के रखा है। मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, क्या करना है, क्योंकि आप घूम फिर के यही आ जाते हो, और लाइक ना समझ नहीं आता कि ये तो इंसान कुछ बताता नहीं है, दिखाता नहीं है, क्लैरिटी नहीं दे रहा है, और अचानक से टपक भी पड़ते हैं, तो फिर करने का क्या, वो वाली समझ में नहीं आ रही है जी। लेकिन मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि माना कि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, बट ऐसा लग रहा है कि स्ट्रांगली कुछ लोग केसेस में तो मैसेजेस आ सकते हैं, क्लैरिटी आ सकती है, धीरे धीरे से बात खुलेगी, बढ़ेगी वाली चीज़ बहुत ज़्यादा है। स्ट्रांगली जो फील हो रहा है ना आपके लिए, ऐसा लग रहा है कि चीज़ों को यूनिवर्स या डिवाइन टाइम पे होने दीजिए, क्योंकि जैसे ना कुछ चीज़ें डिवाइन टाइम पे होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। आप चीज़ों को जल्दी जल्दी चाहेंगे तो वो जो चीज़ एक प्रोसेस है,
वो होना है, वो ज़रूरी होता है। फिर नेगेटिव चीज़ें शायद आप अट्रैक्ट करो, वो वाली एक तरह से वार्निंग मैसेजेस मिल रहे हैं आपको। तो अगर हो सके तो आप पेशेंट रहो, कोई भी चीज़ का ना एक सोल्यूशन निकालने मत जाइए, डिसीजन लेने की कोशिश मत कीजिए, जस्ट गो विद द फ्लो। सिर्फ अपने अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर फोकस अभी फ़िलहाल ज़्यादा रखिए, ये मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है। बाकी हर एक चीज़ जैसे ना आपकी एक चॉइस होती है। इनर पीस, सोलमेट, द सिल्वर वाटरफॉल एंड द कनेक्शन। बॉटम अटैक है डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन। इनकी ना एनर्जी जब मतलब ऐसा ना तोड़ के रखने की एनर्जी है कि यूनिवर्स है ना उनकी हर एक सोच को काट रही है। सोच इन द सेंस की जो पॉजिटिवली नहीं है, कि जैसे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कनेक्शन है ना, जैसे सोलमेट्स की वाइब्स है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन भी मुझे फील हो रहा है कि ये रिश्ता एक किसी रीज़न से जुड़ा हुआ है। उसका रीज़न वो जो कर्माज है पास्ट लाइफ के, वो भी क्लीन होना ज़रूरी है। कुछ रिश्ते में जो एक पड़ाव होते हैं, लाइक जर्नी होती है ना, वो कंप्लीट होनी भी एक बाकी है। कंप्लीट तो तभी होती है जहाँ पे अब हमारी लाइफ ख़त्म होती है, बट जर्नी में काफ़ी सारे एक ना पड़ाव होते हैं जो पूरे करना ज़रूरी होता है। एक स्टेशंस होते हैं ना, वो कंप्लीशन होना बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में हमें सीखनी समझनी पड़ती है, उनको एक अलग तरीके से उनको एक समझना, एक लर्निंग लेसन्स होना चाहिए। एक जो भी है कि जो हुआ गलत है, चलो फॉरगिव करो और आगे बढ़ो। एक उससे लेसन लर्न करना है, कि उसे पकड़ के नहीं बैठना है कि चलो मेरे साथ गलत हुआ, ये वाली एनर्जी नहीं है। तो इनका भी कहीं ना कहीं ऐसा है ना कि यूनिवर्स की तरफ से उनको ट्रिगर दिए जा रहे हैं इस कनेक्शन के लिए, इस सोल कनेक्शन के लिए। उनको मतलब एक अलग ही वाइब फील करने की मतलब इच्छा है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी ज़्यादा कनेक्शन क्यों फील हो रही है। आपसे दूर भागने की कोशिश है कि मतलब आपको याद ना करे, आपको कॉल ना करे, मैसेज ना करे, सामने से ठीक से जवाब ना दे, लेकिन बेसिकली मतलब ना मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है या जानबूझ के कर रहे हैं ताकि आप उनको भाव ना दे, या फिर जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। बट समाव ऐसा हो रहा है कि चाहे भी तो दूर नहीं रह सकते आप उनके बिना और वो आपके बिना। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना, द सर्कल ऑफ लाइफ ये कंडीशन होती है, लेकिन यही तो है कि आप उस चीज़ को रेजिस्ट मत कीजिए, अपनी फीलिंग्स को अपने इसमें मतलब प्यार को एक पॉजिटिवली फीलिंग की तरह लीजिए, नेगेटिवली नहीं लीजिए। और बस ये सोल कनेक्शन, ये कनेक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव फील कराएगा, क्योंकि सिर्फ कनेक्शन का मतलब ये नहीं है कि प्यार हो गया और शादी हो गई और बस बच्चे हो गए, इतने नहीं है। और भी इसका कुछ पर्पज़ होता है, जैसे प्योर सोल को करना होता है। बस इस वजह से कुछ चीज़ें जैसे ना अटकी रहती है। आप याद करेंगे ना, तो जब भी आपका रिलेशन था या रिलेशन होता है, तभी आप ना उनके इर्द गिर्द घूमते हो कि क्या चल रहा है उनके लाइफ में, ये वो सब, मतलब जैसे कि उनके आसपास ही लाइफ भटकती है। आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देते कि हमें क्या चाहिए, हमारी सोच क्या है, हमारी पसंद नापसंद क्या है। तो वो चीज़ बेसिकली ये चीज़ सेपरेशन के लिए ट्रिगर होती है, क्योंकि सोल अपनी एक ख्वाहिश डिमांड करता है। तो बेसिकली आपके लाइफ में भी ये बेरंग दुनिया में खुशहाली आ सकती है। और मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि मैंने कहा ना कि मैसेजेस आ सकते हैं स्ट्रांगली, और कहीं मिलने आने की भी बात हो सकती है, एक डिनर डेट या कुछ भी। समय ऐसा लग रहा है कि मिलने की एनर्जी है, जहाँ पे कुछ तो स्पेशल प्लानिंग हो सकती है आपके लिए। और जैसे मैंने फील किया कि वो जो एक सॉन्ग है, जग घूमिया थारे जैसा कोई नहीं, वाली फीलिंग है। हो सकता है कि ये सॉन्ग ये बार बार सुन रहे हैं, जिसकी वजह से ये मुझे फील हुआ है, पॉसिबल है। तो लेट्स सी कि क्या निकल के आता है। एंड होपिंग फॉर द बेस्ट। हैप्पी रहिए, पॉजिटिव रहिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।